बच्चों, मैं हूँ अंकल टॉम और मैं आपकी मैथ्स को कर दूंगा स्ट्रॉन्ग। यू वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स। बच्चों, आज मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस, ये सारे के सारे, और भी वर्ड प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी हैं बच्चों? ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एनिमेटेड हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपके सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आने वाले वीडियोस पता भी नहीं चलेंगे। इससे पहले सब्सक्राइब करो और एक बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। कीप वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम। बच्चों, चलो देखते हैं। आज हम लोग 15 मिनट में प्रॉफिट और लॉस सीखने वाले हैं, इन जस्ट 15 मिनट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, यहां पर एक शॉप है, यहां पे अंकल सैम है जो शॉपकीपर हैं। यहां पर कौन आ रहा है भाई? वाओ, यहां पे तो रोहित आ गया। रोहित क्या करने वाला है भाई? क्या परचेज करने वाले हो? रोहित को एक टेडी बियर चाहिए। अंकल से वो पूछ रहा है कि उसका प्राइस कितना है। सैम अंकल ने क्या बताया? रेट इज ₹100। तो रोहित ने सैम अंकल को 100 रुपीस दे दिए और बदले में क्या मिल गया? सैम अंकल ने उसे एक टेडी बियर दे दिया। देखो, एक टेडी बियर उसके पास पहले से था, अब एक और टेडी बियर आ गया। रोहित ने उसके कितने पैसे पे किए? 100 रुपीस पे किए बच्चों। द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट or a commodity to purchase it is called a cost price। बच्चों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो जो अमाउंट पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो इस टेडी बियर की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? ₹100। चलो देखते हैं। अब ये रोहित जा रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 वाला टेडी बियर लेके जा रहा है। आगे देखते हैं, इससे कोई मिलने वाला है बच्चों। वाओ, ये तो एना है। एना बहुत खुश है और रोहित को हाय कह रही है। रोहित, सुन लो मेरी बात। रोहित विल यू सेल मी दिस टेडी बियर? क्या तुम मुझे ये टेडी बियर बेचोगे, सेल करोगे? रोहित ने क्या कहा? यस, आई विल सेल यू दिस टेडी बियर फॉर ₹150। रोहित बहुत स्मार्ट है। रोहित ने कहा, मैं इस टेडी बियर को 150 रुपीज में बेचूंगा। एना क्या करेगी? अरे वाह, एना के पास तो ये 100 और 50 रुपए का नोट है, तो एना परचेज करने वाली है, यानी रोहित सेल करने वाला है। जब हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट हम देते हैं और बदले में हमको क्या मिलता है? पैसा मिल जाता है। देखो क्या हो गया ये। रोहित ने 150 रुपीस में टेडी बियर को बेच दिया, सेल कर दिया। बच्चों देखो, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इस टेडी बियर की? ₹150। द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। बच्चों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या सेल करते हैं, तो जो अमाउंट पे करते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। खरीदने का दाम कॉस्ट प्राइस, बेचने का दाम सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों इसकी टेडी बियर की? 150 है ना। बहुत खुश है क्योंकि उसको टेडी बियर मिल गया है। रोहित को वो बाय बाय कर रही है। बाय एना। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ अच्छा, पहले ओवरहेड एक्सपेंसेस भी समझने वाले हैं। बच्चों, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, यहां पर जब भी कोई बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो कई बार उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस या बाकी चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। बच्चों, आपका स्विगी से जब कोई ऑर्डर आता है तो उसमें 40 रुपीज, 30 रुपीज जो बंदा लेकर आता है ना, वो भी तो चार्ज करता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जब भी आप कोई अमेज़न से प्रोडक्ट करते हो, उसमें भी तो आपके शिपिंग चार्जेस होते हैं। वो सारे के सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। चलो समझते हैं।
यहां पे हम पढ़ने वाले हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होती है। देखते हैं। हाय रोहित, हाउ आर यू? रोहित क्या करने वाला है? रोहित बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹15,000। बच्चों, रोहित ने एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज को खरीद लिया। कितने में? ₹15,000 में। इसका मतलब रोहित की कॉस्ट, फ्रिज की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 15,000। अब रोहित को इस प्रोडक्ट को, इस फ्रिज को अपने घर पर पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएगा? उसने एक एक व्हीकल को, एक ट्रांसपोर्ट को हायर किया और ₹300 पे किए, और उस ट्रांसपोर्ट ने उसके घर पर उस प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। तो ये जो ₹300 पे किए बच्चों, ये क्या है? इसे क्या बोलेंगे? ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। बच्चों, हम लोग क्या सीख रहे हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस। जब भी कोई चीज हम परचेस करते हैं तो कई बार उसको स्टोर करने के लिए, कई बार उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें पे करना पड़ता है ना, रिक्शे वाले अंकल को या गाड़ी वाले अंकल को। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? या लोड या अनलोड करने के लिए आपको छत पर, आपका घर है तो वहां पर आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है, तो वो और लेबर अंकल क्या बोलते हैं कि पैसे चाहिए ना, तो वो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बच्चों क्या होने वाली है? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। बच्चों, अभी ये वाली कॉस्ट प्राइस 15,000 नहीं है। आप एक्चुअल कॉस्ट प्राइस देखो कैसे होता है। कॉस्ट प्राइस बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15,000। और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 300। तो ये क्या हो गया? 15,300। ये अब हमारी क्या हो जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी। अब हम कॉस्ट प्राइस 15,000 ना मानकर इसे 15,300 लेंगे। ओके, समझ में आ गया? ये हमारे क्या पढ़े? ओवरहेड एक्सपेंसेस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ वर्ड, अरे नहीं भाई, अभी तो हमें और भी चीज सीखनी है। यहां पर कौन आने वाला है भाई? ये तो मिस इशिता है। इशिता ने एक फ्रॉक परचेज करी। बच्चों, कितने की परचेज करी? उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? इशिता कितने की परचेज करी? वाओ, इसकी तो कॉस्ट प्राइस है ₹300। इशिता ने एक फ्रॉक को परचेस किया, एक ड्रेस को परचेस किया ₹300 में। बच्चों, अब क्या है? ये कौन है? ओहो, राहुल, इशिता का भाई है ये तो। इसने इस फ्रॉक को बेच दिया या सेल कर दिया। कितने में? ₹500 में। राहुल बहुत स्मार्ट है। राहुल ने इस प्रोडक्ट को, इस फ्रॉक को सेल कर दिया। कितने में? ₹500 में। बच्चों, यहां देखो, कॉस्ट प्राइस 300 है और सेलिंग प्राइस तो ज्यादा हो गई ना। अब क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने का खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जितने का बेचा वो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना। अगर ज्यादा है तो क्या होगा? If selling price is greater than cost price, then there is a profit. तो देखो, राहुल को और इशिता को क्या हो गया? मिल गया प्रॉफिट। बच्चों, सेलिंग प्राइस जब भी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो समझ में आ गया? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलो आगे देखते हैं। बच्चों, इस बार इशिता ने एक वॉल क्लॉक परचेस करी। इशिता कितने में परचेस करी? उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस है बच्चों ₹200। इशिता ने जो क्लॉक परचेस करी ₹200 में। अब देखते हैं उसका ब्रदर जो राहुल है क्या करता है। राहुल बहुत स्मार्ट है, लेकिन इस बार तो उसने उसको सेल कर दिया। बट कितने का सेल करा बच्चों? उसको ज्यादा रेट लगता नहीं मिल पाए। उसने सिर्फ ₹150 में उसको सेल कर दिया, क्योंकि उसकी वॉल क्लॉक को कोई परचेस नहीं कर रहा था। तो कितने का खरीदा था? 200 का, और सिर्फ 150 में इसको सेल करना पड़ा बच्चों। तो यहां पर क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा थी 200,
सेलिंग प्राइस लेस है। तो बच्चों जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है, यानी कि जो खरीदा वो रेट ज्यादा था और जो हमने सेल किया वो कम था, तो क्या होता है? इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन देयर इज अ लॉस। बच्चों लॉस हो गया। राहुल सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम थी। अब लॉस क्या का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर हम माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो हमें लॉस मिल जाएगा। बच्चों यहां पर कितना लॉस हुआ? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी है? 150। तो यहां पर जो इशिता और राहुल को कितना लॉस हुआ? 200 माइनस 150, या दैट मींस 50 रुपी का लॉस हुआ। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। सुमित बाय अ टेबल फॉर रुपी 1200। बच्चों ये है सुमित, इसने एक टेबल परचेज करी। कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है? 1200 रुपीज, 1200। He sells it to customer for rupee 1500, 1500। बच्चों सुमित ने ये टेबल कितने में बेच दी? कितने में सेल कर दी? 1500 में। बच्चों 1200 की खरीदी और 1500 में सेल कर दी। तो यहां पर फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट। अब उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट, उसे हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों, ये है टेबल कितने में परचेस करी थी। कॉस्ट प्राइस क्या हो गई टेबल की? 1200। यहां पे हमने नोट कर लिया। He sells it to a customer for rupees 1500। तो यहां पर सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी है? 1500 है ना, उसको नोट कर लेंगे। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस 1200 थी, यहां पे सेलिंग प्राइस 1500 नोट कर ली। अब पूछ रहा है यहां पर क्वेश्चन की फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ाया था ना कि अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, सेलिंग प्राइस देखो ये होती है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो क्या होता है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी। तो पहले तो आपको ये देखना है सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लेस लॉस का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे हमने लिखा प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बच्चों अब एसपी कितना है? देखो एसपी है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस है रुपीज 1500, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, फिर माइनस को कॉपी किया, और कॉस्ट प्राइस कितना है ऊपर चेक करो, देखो कितना है ऊपर गए यहाँ पे 1200, तो 1200 नोट कर लिया। अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे, 1500 माइनस 1200 रुपीज 300। तो बच्चों यहां पर सुमित को कितना अर्न हुआ? सुमित अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300। सुमित इतना खुश है और वो डांस कर रहा है बच्चों, क्योंकि उसने प्रॉफिट बनाया 300 रुपीज का। बाय बाय सुमित, फिर मिलते हैं। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, यहां पे अंकल सैम ओन्स अ बेकरी शॉप। यहां पर एक अंकल सैम है, उनकी खुद की बेकरी शॉप है। ही सेल्स अ केक फॉर रुपीज 650। उन्होंने केक कितने का बेचा? 650 रुपीज का सोल्ड किया। अब विच एक्चुअली कॉस्टेड रुपी 900। बच्चों उनका केक का जो कॉस्टिंग था वो कितने का था? 900 रुपीज का। बट उनके केक सेल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कम में बेच दिया, 650 में बेच दिया। तो फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट, उन्हें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये हम निकालेंगे। तो केक का कॉस्ट प्राइस कितना है देखते हैं यहां पर। बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना है? देखो यहां पे 900 रुपीज है ना, यहां पे लिखा तो है कि कॉस्टेड हिम रुपीज 900, तो हमने रुपए 900 लिख लिया। अब हमारा देखो केक उन्होंने कितने का सेल किया? सेलिंग प्राइस रुपीज 650, नोट कर लिया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ या
लॉस। अब हम कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस। तो बच्चों यहां पर क्या है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देयर इज अ लॉस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, लॉस होगा। हमने पीछे थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो था आपको, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है। अब लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 है, माइनस किया आपने, और सेलिंग प्राइस यहां से नोट करो कितना है, 650 नोट किया, और फिर आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 900 में से 650 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। तो 250 क्या हो गया, ये लॉस हो गया। सो अंकल सैम हैड अ लॉस ऑफ ₹250। बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने समझा। यहां पे एक बार फिर से बताता हूं, सैम अंकल की खुद की एक बेकरी शॉप है। उन्होंने केक को सेल किया ₹650 में, तो सेलिंग प्राइस 650 हो गया। लेकिन वो केक उनको उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, ₹900। दैट मींस है उसकी कॉस्ट प्राइस जहां से वो बनवाते हैं वहां 900 पे करना पड़ता है। अब बताइए प्रॉफिट है कि लॉस। तो फिर हमने पढ़ा था पीछे कि कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है, और लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते। तो लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हमने 900 यहां पे लिखा और सेलिंग प्राइस 650 को माइनस किया, तो हमारा लॉस कितना आया, 250। अंकल सैम सैड है, बट बेटर नेक्स्ट टाइम अंकल, आपको प्रॉफिट भी होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे कौन आने वाला है, वाओ, अ फ्रूट सेलर बॉट एप्पल्स फ्रॉम अ होलसेल मार्केट। बच्चों जो ये आप देखते हैं ना, जो फल बेचने वाले होते हैं, ये एप्पल खरीद के कहां से लेकर आए, होलसेल मार्केट से। बहुत बड़ी मार्केट होती है, वहां से खरीद के लाते हैं। ठीक है, जहां बहुत, जिसे हम लोग थोक बाजार भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ही सोल्ड देम ₹86 पर केजी। बच्चों ये एप्पल कितने का सोल्ड कर रहे हैं, ये 86 रुपीज का बेच रहे हैं। सोल्ड मतलब बेचना, और सफरिंग ए लॉस ऑफ ₹14। बच्चों लॉस कितना इनको हो रहा है, 14 का हो रहा है। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एप्पल। तो आपको पता लगाना है कि एप्पल की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले देखो ऊपर यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹86। यहां पे लिखा है ना, ही सोल्ड देम ₹86 पर केजी। तो सोल्ड प्राइस हमने यहां पे नोट कर ली। फिर देखो अब क्या बता रहे हैं, लॉस है। लॉस कितना है, ₹14 का, उनको नुकसान हो रहा है 14 रुपीज का। तो यहां नोट कर लिया। क्वेश्चन में ही हम देखते जा रहे हैं, यहां पे नोट करते जाएंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो पहले सोल्ड मतलब कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस 86 रुपीज नोट कर लिया। फिर लॉस कितना हुआ, 14 रुपीज, लॉस को 14 रुपीज नोट कर लिया। फिर बता रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लिया। बच्चों यहां पे लॉस लिखा है ना, तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी लिखेंगे। अब यहां पे देखो, यहां पर हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे सेलिंग प्राइस को, यहां पे कॉस्ट प्राइस को हम लोग रखेंगे और सेलिंग प्राइस को राइट साइड से लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। जब राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये माइनस का साइन यहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही निकालनी है। तो यहां पे माइनस सेलिंग प्राइस को, जब हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों, तो प्लस साइन माइनस में और माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यहां से देखेंगे, देखो यहां पे गए तो ये माइनस एसपी था, यहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा लॉस प्लस एसपी हो जाएगा। यहां माइनस एसपी था ना, जब वो राइट लेफ्ट साइड पर जाएगा तो प्लस एसपी हो जाएगा, और इक्वल टू कॉपी करेंगे, कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो लेफ्ट और राइट को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं बच्चों। देखो यहां पर अभी हमने क्या कर दिया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, यानी कि लेफ्ट में कॉस्ट प्राइस कर दिया और राइट में लॉस प्लस एसपी कर दिया। ठीक है, 4 इज इक्वल
x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x, एक ही बात है। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को हमने लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कर दिया और ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड का डेटा राइट साइड पर आ गया। अब हम यहाँ पे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, लॉस कितना है बच्चों 14 रुपीज लिख देंगे, प्लस को कॉपी करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है देखो 86 रुपीज है, सेलिंग प्राइस रुपीज 86 है, इसको लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 86 प्लस 14 कितना हो गया रुपीज 100 हो गया। तो यहां पर 100 हो गया। ये 100 क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 100 रुपीज। बच्चों हम लोगों को पूछा था ना कॉस्ट प्राइस एप्पल की कितनी है, तो 100 रुपीज। दैट मींस जो फ्रूट सेलर अंकल थे उन्होंने क्या किया, एप्पल को कितने में सेल किया 86 में, बट उन्होंने खरीदा कितने का था, ₹100 का खरीदा था। क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। राजीव बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹18,600। बच्चों देखो ये है राजीव। हाय राजीव, कैसे हो आप? आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, कितने का, ₹18,600 का परचेज किया, ठीक है। ही स्पेंट ₹300 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों अब ये रेफ्रिजरेटर अपने घर तक लेके जाएंगे, तो कैसे लेके जाएंगे, इनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना, कोई व्हीकल चाहिए होगा, कोई गाड़ी चाहिए होगी। तो उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट वाले अंकल को बोला, भैया ये रेफ्रिजरेटर को मेरे घर तक छोड़ दो। तो उन्होंने कितना बोला, उसका जो फेयर या भाड़ा कितना लेंगे, ₹300 लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस। और फिर बोला देन ही सोल्ड इट फॉर ₹21,000। बच्चों इन्होंने इस रेफ्रिजरेटर को किसी और को सेल कर दिया, कितने का, 21,000 में। तो फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिस्टर राजीव। अब बताइए कि राजीव जी को कितना प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो राजीव जी ने क्या खरीदा, एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी की है बच्चों, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 18,600 लिख लिया हमने। फिर जो ओवरहेड एक्सपेंस है, जो किराया है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, हमने बताया था लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना हो गया, ₹300। तो ये तो एक्स्ट्रा लग गया ना। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी आ जाएगी, देखो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होती है 18,600 और प्लस 300, दोनों को ऐड करोगे ना तो इनका खर्चा तो इतना हो गया। तब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 18,600 को 9 प्लस 300 ऐड करोगे तो वो 18,900 हो जाएगी बच्चों। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अब हम क्या मानेंगे, 18,900 को मानेंगे। और इस कॉस्ट प्राइस से अब हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसको आप कुछ भी इसको इग्नोर कर देंगे, राइट। अब देखते हैं, फिर लिखा है देन ही सोल्ड इट फॉर ₹21,000। तो सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, 21,000 लिख लिया। फिर पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट अर्न, तो क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट। तो ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चन में ही इतनी सारी चीजें मिल गई हमको, ठीक है। अब हमको निकालना है प्रॉफिट, तो हमको प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। बच्चों जब ओवरहेड एक्सपेंस लग जाते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस नहीं होती, वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाती है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है देखो 21,000 है और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 18,900। इसमें से 21,000 में से 18,900 माइनस करेंगे तो ₹2,100। तो ये राजीव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,100। दैट मींस 2,100 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। राजीव ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 18,600 का, तो कॉस्ट प्राइस हमने नोट कर ली। उन्होंने 300 रुपीज ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किए, तो ये ओवरहेड एक्सपेंस हो गया, नोट कर लिया। फिर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या मानी जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है जिसे ओवरहेड एक्सपेंस कहते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद बच्चों ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तब अब ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी। अब ये पहले वाली कॉस्ट प्राइस नहीं है, अब हमारी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है 18,900।
फिर उसमें ये भी लिखा था क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितनी है, 21,000 है, तो यहाँ पे नोट कर लिया। फिर पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब प्रॉफिट ही निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल लिया हमने। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग माइनस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, बट यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो गया है। सेलिंग प्राइस 21,000 करी, माइनस को कॉपी किया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारी थी 18,900, इसको नोट किया। 21,000 में से 18,900 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 21,100 आ जाएगा। बच्चों राजीव ने प्रॉफिट किया कितने का, 2,100 का। बच्चों आई होप आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बताऊंगा। टेक केयर बच्चों, गुड बाय। हमारा चैनल खेल खेल में है मैथ्स, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगता है क्या आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि मुझे मैथ्स समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तभी आप शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाले और वीडियोस आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते रहिए खेल खेल में है मैथ्स। मैं हूं अंकल टॉम, और मैं कर दूंगा आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग।